हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपने क्रमचय के अंदर अगला टॉपिक रहता है एकांतर ग्रुप के बारे में। अपन यहाँ परमुटेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और परमुटेशन के बारे में ही ये अगला टॉपिक रहता है अपना एकांतर ग्रुप के बारे में कि एकांतर ग्रुप होता क्या है, इसे कैसे क्रिएट किया जाता है और ये जो परमुटेशन है वो उससे कैसे संबंधित है, इसको अपन आज की वीडियो में देखेंगे। और इसके बेस्ड एक थ्योरम है उसको भी अपन आज की वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन परमुटेशन ग्रुप को ये एकांतर ग्रुप को समझते हैं कि ये एकांतर ग्रुप जो है ये होता क्या है। तो यहाँ पे एकांतर ग्रुप को अगर अपन देखें तो ये लिखेंगे, माना ऐसे एक n अवयवों का क्रमचय समूह है। S को अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, n अवयवों का क्रमचय समूह ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जितने भी अपने जो अपन ने कल इवन और ऑड के परमुटेशन के बारे में अपन ने पीछे की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो इस एस के जितने भी अपने इवन परमुटेशन होंगे, जितने भी अपने सम क्रमचय होंगे, उन सभी सम क्रमचयों का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाता है, अपना एकांतर ग्रुप यहाँ पर कहलाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे क्रमचय समूह अपन ने कितना लिया है, n अवयवों का क्रमचय समूह लिया है। तब S के सभी समक्रमचयों का समूह एकांतर समूह कहलाता है, एकांतर ग्रुप कहलाता है, एकांतर समूह कहलाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव ग्रुप। इंग्लिश में इसे अपन अल्टरनेटिव ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, जैसे इसको अपन SN से दिखाते हैं तो इसका संकेत क्या होगा, AN होगा। अल्टरनेटिव ग्रुप के नाम से इसका जो अपना संकेत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AN से यहाँ पर अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपन इसकी अल्टरनेटिव ग्रुप की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत बार रिपीट भी होती है, तो उसको अपन आज की वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये जो एकांतर ग्रुप है इसको अपने को जो अपने समक्रमचयों का जो अपना सेट होता है, पहले अपन उसको ग्रुप सिद्ध करेंगे और फिर उसकी कोटि के बारे में अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपन ये डेफिनेशन तो आपको समझ आएगी। अब अपन इसके देखेंगे कि इसको ग्रुप अपन किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो इसकी जो थ्योरम है उसको अपन इसका स्टेटमेंट देखेंगे पहले और फिर उसका प्रूफ यहाँ पर देखेंगे। जो इसकी थ्योरम रहती है उसका स्टेटमेंट है, थ्योरम है n कोटि के समुच्चय n कोटि के जो समुच्चय रहता है, यहाँ पे n कोटि के समुच्चय के सभी समक्रमचयों का समुच्चय, n कोटि का जो अपना एक परमुटेशन होगी उसके जितने भी अपने समक्रमचय होंगे उनके सभी का जो अपना सेट बनता है, समक्रमचयों का जो सेट होगा, उस जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, एक ग्रुप होगा। उसे अपने को क्या सिद्ध करना है, ग्रुप सिद्ध करना है। ग्रुप होगा जिसकी, उसके ऑर्डर के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, जिसकी कोटि जो है, जिसकी कोटि फैक्टोरियल n/2 होती है। ये अपन आज की इस थ्योरम में
प्रूफ करेंगे कि इसकी जो अपना ये अपन ने अल्टरनेटिव ग्रुप है, एकांतर ग्रुप अपन ने अभी जो डिफाइन किया है, उसकी जो कोटि होती है वो कितनी होती है, फैक्टोरियल n/2 यहाँ पर डिफाइन होती है। ठीक है, तो इसका प्रूफ अपन स्टार्ट करते हैं। इसके प्रूफ को देख लें तो यहाँ पे लिखेंगे माना S एक n कोटि का समुच्चय है या परमुटेशन है, यहाँ पे लेते हैं, तथा an S के सभी समक्रमचों का समूह है। ठीक है, ये क्या है, m क्रमचों का एक समुच्चय, समूह नहीं, समूह तो अपने को सिद्ध करना है, समुच्चय है। तो यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है an एक ग्रुप है जिसकी कोटि कितनी है, जिसकी कोटि फैक्टोरियल n/2 है। ये अपने को यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है कि इसकी कोटि जो रहेगी वो कितनी रहेगी, फैक्टोरियल n/2 यहाँ पर प्रूफ करना है। तो अपने वो सभी को पता है कि अगर अपन किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ करते हैं तो उसके लिए अपने 4 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं उनको दिखाना होता है। पहला अपना क्लोजरनेस, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा उसका तत्समक अवयव और चौथा उसका जो प्रतिलोम होता है उसको अपने को यहाँ पे दिखाना होता है। ठीक है, तो वो अपन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको दिखाएंगे। इसमें जो संक्रिया जो अपन यूज़ करेंगे वो कौन सी संक्रिया होगी, गुणन संक्रिया को देखेंगे। यहाँ पर जो संक्रिया होगी वो कौन सी होगी, गुणन संक्रिया लेके चलेंगे। अब आपको एक बात इसमें ध्यान रखना है कि जो अपनी संक्रिया है, जो अपनी परमुटेशंस के लिए अपन संक्रिया को डिफाइन करते हैं, तो अगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, सम और विषम जो अपनी क्रमचय होते हैं उनके लिए कि सम और सम क्रमचय का गुणन क्या होता है, सम होता है। विषम और विषम क्रमचय का गुणन भी सम होता है। सम और विषम का जो गुणन होता है वो कैसा होता है, अपना विषम होता है। तो उसको अपन यहाँ पर पहले अपने को जो गुणन संक्रिया है उसके लिए डिफाइन करना है। तो पहले अपन लिखेंगे इसमें संवृत्ता, पहली प्रॉपर्टी आती है अपनी क्लोजरनेस, संवृत्ता। तो मैं यहाँ पे 2 क्रमचय ले लेती हूँ, कौन कौन सी, पहली एक F ले लेती हूँ और दूसरी अपनी G ले लेती हूँ। माना F और G ये दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, an में बिलोंग कर रहे हैं। और ये an में बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों के दोनों में से कैसे हैं, समक्रमचय होंगे, क्योंकि an में कौन से एलिमेंट है, an जो है वो अपना समक्रमचयों का कलेक्शन है। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि F और G एक समक्रमचय है, तो इनका गुणन संक्रिया के लिए देख रहे हैं तो गुणन के लिए लिखेंगे, इनका गुणन भी एक समक्रमचय, इनका गुणन भी क्या होगा, एक समक्रमचय होगा। और अगर इनका गुणन समक्रमचय होगा तो वो किस में बिलोंग करेगा, an में बिलोंग करेगा। तो F.G भी किस में बिलोंग करेगा, an में बिलोंग करेगा। इसका मतलब an कैसा हो जाएगा, संवृत होगा। पहली प्रॉपर्टी अपनी संवृत्ता की थी वो अपन ने यहाँ पर प्रूफ कर दी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है अपनी एसोसिएटिव के लिए। तो एसोसिएटिव को तो अपन सभी जानते हैं कि जितनी भी अपनी क्रमचय होती है वो सभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करती है, फॉलो करती है। तो उसको अपन सीधे यहाँ पे लिख देंगे कि जो क्रमचय होते हैं वो गुणन संक्रिया के लिए क्या होते हैं, सहचारी होते हैं। इसीलिए जो अपना ये समक्रमचयों का गुणन भी क्या होगा, सहचारी यहाँ पर होगा। वो तो चाहे कोई सी ले लो, सम ले लो, विषम ले लो, सहचारी ये तो यहाँ पे फॉलो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
दूसरा लिखेंगे यहाँ पे एसोसिएटिव, साहचर्यता। साहचर्यता में अपना क्या रहता है, 3 एलिमेंट लेने होते हैं अपने को, तो मैं F, G और H, ये किसको बिलोंग कराऊंगी, AN में अपना बिलोंग कराऊंगी। तो जब ये AN में बिलोंग करते हैं तो ये तीनों के तीनों कैसे होंगे मेरे, कैसे होंगे, समक्रमचय होंगे। और समक्रमचय इनके बीच में कैसी संक्रिया चल रही है, गुणन संक्रिया ही चल रही है। तो 2 समक्रमचयों का गुणन अगर सम होता है तो 3 समक्रमचयों का गुणन भी कैसा होगा, सम ही होगा। तो ये साहचर्यता की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, चूँकि FG और HB समक्रमचय है, अतः ये गुणन के लिए, पीछे का जो अपन ने जब अपने क्रमचय को ग्रुप सिद्ध कर रहे थे तो तब अपन ने सीधा सीधा लिखा ही था कि जो क्रमचय होते हैं वो गुणन संक्रिया के लिए सहचारी होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, फलन होते हैं। अपने क्रमचय के अंदर क्या आते हैं, अपने एक एक आच्छादक फलन आते हैं, और जो फलन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सहचारिता को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा का सीधा कि ये सहचारिता को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये गुणन के लिए क्या होंगे, सहचारी होंगे। ठीक है, अब अपन इसमें क्या लिखेंगे, F फिर G और H कोष्टक में इक्वल्स टू F और G कोष्टक H। यही होती है अपनी साहचर्यता की जो प्रॉपर्टी होती है, वो कुछ इसी तरीके से दिखती है। अब अपन जो तीसरी इसकी प्रॉपर्टी होगी वो तत्समक अवयव के लिए अपन यहाँ पे देखेंगे। ये 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूफ हो चुकी हैं। अब अपन तीसरी जो है तत्समक अवयव की जो प्रॉपर्टी होती है उनको यहाँ पर देखेंगे कि जो तत्समक अवयव होता है वो समक्रमचय के लिए विद्यमान होता है कि नहीं होता है, या वो समक्रमचय होती है या नहीं होती है। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, तत्समक जो क्रमचय है, तत्समक अवयव के अस्तित्व को यहाँ पे देखेंगे। तो तत्समक जो क्रमचय होती है वो हमेशा ही कैसी होती है, अपनी एक समक्रमचय होती है। कैसी होती है, तत्समक जो अपना क्रमचय होता है, तत्समक जो परमुटेशन होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, वो कैसा होता है, सब अपना हमेशा ही क्या रहता है, अपना सम रहता है। इसलिए उसके लिए सीधा सा लिख देंगे, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो इसको अपन कैसे देखेंगे, तो इसको अपन सीधा सा लिखेंगे कि हम जानते हैं कि तत्समक क्रमचय एक समक्रमचय होती है, अतः I बिलोंग्स टू AN के लिए और ऑल F बिलोंग्स टू AN, क्या लिख सकते हैं, I F इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, FI यहाँ पर अपने लिखेंगे। I का अगर I के साथ में जब अपन fx को ऑपरेट कराते हैं तो अपना fx आएगा, या इसको अपन लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए दोनों के लिए यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अपने तत्समक अवयव भी क्या है, प्रेजेंट ही है। अब अपन यहाँ पे प्रतिलोम अवयव के लिए दिखाएंगे कि इसका जो प्रत्येक अवयव है उसका प्रतिलोम जो है वो इसमें प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए भी अपन यहाँ पे देखेंगे। चौथा जो होगा वो इसके प्रतिलोम के अस्तित्व के बारे में होगा। प्रतिलोम का अस्तित्व।
तो प्रतिलोम के बारे में मैंने आपको पीछे की वीडियोस में बताया था कि प्रतिलोम अपन किसी भी जो अपनी ये परमुटेशन होता है उसका कैसे निकालते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, अपने को क्रम को उल्टा ही करना होता है। जो रो होती है उसको पंक्ति में बदलना होता है, पंक्ति होती है उसको रो में बदलना होता है। तो उसके लिए अगर अपन किसी समक्रमचे का प्रतिलोम लेंगे तो समक्रमचे का प्रतिलोम भी कैसा होता है, हमेशा सम ही होता है। तो इसीलिए हम जानते हैं कि सीधा ही यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि समक्रमचे का प्रतिलोम भी एक समक्रमचे होती है। अतः किसी अवयव, कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं अपन इसका, किसी अवयव f बिलोंग्स टू an के लिए f इनवर्स बिलोंग्स टू an इस प्रकार होगा कि ये क्या करेंगे, इन्वर्स की प्रॉपर्टी जो होती है उसको यहाँ पर अपन लगाएंगे कि f इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I या f इनवर्स f एक्स। इसको अपन दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है अपना इन दोनों को जब अपन साथ में ऑपरेट कराते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर इसी तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं। अब इसकी जो कोटि होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसकी कोटि जो होती है वो फैक्टोरियल n/2 किस तरीके से होती है। पीछे के जो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको किसी भी परमुटेशन जो होती है उसकी आपको कोटि के बारे में मैंने बताया था कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं तो वो क्या आ जाती है, उसकी कोटि आ जाती है। लेकिन अब समक्रमचों की कोटि जो होती है वो कैसे डिफाइन करते हैं उसको यहाँ पर अपन देखेंगे। तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, पहले इसमें कोटि ज्ञात करने के लिए दो में इसमें क्या मानूंगी, एक समक्रमचे मानूंगी और दूसरा मैं क्या मानूंगी, विषमक्रमचे मानती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगी माना Sn। एस जो मैं n कोटि का यहाँ पे जो परमुटेशन अपन लेके चल रहे हैं, परमुटेशन का जो सेट्स है वो लेके चल रहे हैं, उसको यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, उसके दो मैंने यहाँ पे टुकड़े कर लेती हूँ। एक टुकड़ा कर लेती हूँ समक्रमचों का और दूसरा टुकड़ा कर लेती हूँ विषमक्रमचों का। तो जो ये मेरा पूरा सेट होगा वो सम और विषम के योग के रूप में क्या होगा, लिखा जाएगा। ठीक है, Sn क्रमचे के लिए E1 E2 En। ठीक है, अब ये इसमें मैंने क्या लिया है, एक समक्रमचों का क्या लिया है, एक समूह लिया है। समक्रमचों का समूह है तथा जो दूसरा है उसको मैं O1 O2 जो इवन और ओड के हिसाब से अपन यहाँ पे देख लेते हैं। O1 O2 इस तरीके से R तक जो है वो क्या लिया है, विषम क्रमचों का के योग के रूप में लिखा जाता है। ये जो अपना एस क्रमचे है उसको मैं क्या लिख रही हूँ, सम क्रमचों और विषम क्रमचों के योग के रूप में क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। योग के रूप में लिखा जाता है।
तो ये जो अपन ने S माना है वो यहाँ पे N कोटि का माना है, तो N जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, M प्लस R के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए इसमें जो सम क्रमचय है उसकी कितनी संख्या है अपनी, M है, और जो अपनी विषम क्रमचय है उसकी संख्या कितनी है, R है। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो इस क्रमचय S के अंदर जो टोटल नंबर होंगे, S जो माना है वो अपने शुरुआत में लिखा है स्टेटमेंट में ही, ये N कोटि का एक क्रमचय माना है, तो N जो होगा वो क्या हो जाएगा, M प्लस R के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे माना एल्फा क्या है, एक पक्षांतरण है। पक्षांतरण के अपन बारे में डिस्कस किया था पीछे की वीडियो में, पक्षांतरण क्या होते हैं। जब अपन ने इवन और ऑड परमुटेशन के बारे में देखा था तब अपन ने पक्षांतरण के बारे में भी देखा था। तो पक्षांतरण जो होता है वो एक 2 लंबाई का क्या होता है, साइकिल होता है। ठीक है, एल्फा क्या लेके चलते हैं, एक पक्षांतरण है, और पक्षांतरण हमेशा कैसा होता है, एक विषम क्रमचय होता है, जो कि एक विषम क्रमचय है। ठीक है, अब मैं इस एल्फा को क्या करती हूँ, इन दोनों से क्या करवाती हूँ, मल्टीप्लाई करवाती हूँ। एल्फा को मैं इस पूरे दोनों जो सेट हैं वो उनसे क्या करवाती हूँ, मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ। तो ये विषम है और ये सम है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अभी अपन ने जब वीडियो स्टार्ट किया था तब, कि जो सम और विषम का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा क्या होता है कि विषम क्रमचय होती है, और विषम का मल्टीप्लाई जो होता है वो कैसा होता है, अपना सम क्रमचय होता है। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगी तब एल्फा E1, एल्फा का मैं हर एक एलिमेंट से क्या कराती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराती हूँ। एल्फा E1, एल्फा E2, एल्फा EM, ये क्या हो जाएगा मेरा, एक विषम क्रमचय हो जाएगा, एक विषम क्रमचय, क्योंकि ये सम है और जो मैं एल्फा जिसे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ वो कैसी है, विषम है। तो सम और विषम का मल्टीप्लाई क्या होता है, विषम क्रमचय होगा। तथा जब मैं एल्फा का O1 O2 उनसे करवाती हूँ तो क्या आ जाएगा, एल्फा O1, एल्फा O2, एल्फा OR, क्या होगी, एक सम क्रमचय होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विषम और विषम जो क्रमचय होती है उनका मल्टीप्लाई कैसा हो जाता है, मेरा समय हो जाता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ये जो चीज़ है इसमें एलिमेंट मेरे कितने हैं, M है। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। और जो अपन शुरुआत में अगर अपन देखें तो विषम क्रमचय के अंदर कितने एलिमेंट लेके चल रहे हैं, यहाँ पे लिखूंगी एल्फा E1, एल्फा E2, एल्फा EM, एक विषम क्रमचय है। विषम क्रमचयों की संख्या कितनी है, मेरी R है। ठीक है, ये क्या है, मेरे विषम क्रमचय, और विषम क्रमचयों की शुरुआत में अपन संख्या लेके कितनी चल रहे हैं, R लेके चल रहे हैं। तो एक विषम क्रमचय है तथा विषम क्रमचयों की जो संख्या है, विषम क्रमचयों की संख्या कितनी है मेरी, विषम क्रमचयों की संख्या कितनी रहेगी मेरी, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। शुरुआत में R लेके चले हैं और सम की कितनी लेके चले हैं, M लेके चले हैं। विषम क्रमचयों की संख्या R है, तो R है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, M जो होगा वो इसके जो एलिमेंट्स होंगे M, वो क्या होगा मेरा, लेस देन इक्वल क्या होंगे, R होंगे। होगा कि नहीं होगा। ये जो विषम क्रमचय आए हैं एल्फा के मल्टीप्लाई होने के बाद में, ये कैसी होगी, इनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, पहले जो अपन विषम क्रमचय माने से या तो उनके बराबर होगी या फिर उससे क्या होंगे, कम होंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो और इसी तरह से अपन एल्फा O1, एल्फा O2, एल्फा
ओ आर के लिए भी लिख सकते हैं। एक समक्रमचय है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देती हूँ। एक समक्रमचय है तथा समक्रमचयों की जो संख्या है, जो समक्रमचयों की संख्या है वो कितनी है अपनी m में है। समक्रमचयों की संख्या m है, तो जो r होगा वो मेरा लेस देन इक्वल क्या होगा m होगा। तो ये दोनों कंडीशन क्या आ रही है, ये दोनों कंडीशन m लेस देन इक्वल r है और यहाँ r लेस देन इक्वल m है। तो इन दोनों कंडीशन को अपन मिला के क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है अपने एक दूसरे के बराबर यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, r यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब अपने को निकालनी थी समक्रमचयों की कोटि, समक्रमचयों की कोटि निकालनी थी। तो यहाँ पे मैं जो अपने शुरुआत में n के लिए जो अपने इक्वेशन लिखी थी n इक्वल्स टू m प्लस r, वहाँ पे मैं r को किस से रिप्लेस कर दूंगी, m से रिप्लेस। m से ही रिप्लेस क्यों करूँगी, m से रिप्लेस इसलिए करूँगी क्योंकि मेरे जो समक्रमचय हैं उनकी संख्या कितनी है, मेरी m में है। तो n इक्वल्स टू अपन ने क्या लिखा था शुरुआत में m प्लस r, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, n इक्वल्स टू r की जगह मैं क्या लिख दूँ m प्लस m। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2m। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा 1/2 n। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ n जो होता है उसके लिए हमेशा क्या चलता है अपना फैक्टोरियल n चलता है, अपन सभी जानते हैं। यहाँ पे शुरुआत में अपने को फैक्टोरियल लेके चलना था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n/2। उस वीडियो में शुरुआत में जो अपन ने इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, फैक्टोरियल n के बराबर, क्योंकि अपने को पता होता है किसी भी जो अपना क्रमचय होता है उसकी कोटि कितनी होती है, फैक्टोरियल n होती है। तो वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, उसको सुधार लेना। ये थी अपनी इक्वेशन फैक्टोरियल n इक्वल्स टू m प्लस r, इस तरीके से लिख लेना वापस इसको। ठीक है, तो फैक्टोरियल n इक्वल्स टू m प्लस r हो गया। ठीक है, अब मैंने r की जगह m पुट किया तो यहाँ पे कितना हो गया, m और m जुड़ के 2m हो गया, और m में क्या आ गया, यहाँ से m क्या आ गया मेरा 1/2 फैक्टोरियल n। और यही अपने को क्या करना था, यहाँ पे फाइंड आउट करना था, क्योंकि m जो थी यहाँ पे क्या थी, समक्रमचयों की संख्या थी, और अपने को समक्रमचयों की जो परमुटेशन था उसको क्या यहाँ पे प्रूफ करना था, उसकी कोटि को फैक्टोरियल n/2 यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, जिसमें अपन ने अल्टरनेटिव ग्रुप यानी एकांतर ग्रुप के बारे में पढ़ा। उसको ग्रुप सिद्ध किया, पहले जो अपना समक्रमचयों का जो समूह होता है उसको ग्रुप सिद्ध किया हमने, समुच्चय को ग्रुप सिद्ध किया, और उसके बाद में उसकी कोटि को अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। ये थ्योरम एज इट इज़ उठ के यहाँ से आती है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।